हुए एक बार की बात है, नारद जी महाराज कंस के यहाँ आए और कंस के यहाँ नारद जी महाराज आकर के और वो रहस्य बताते हैं जो कंस को आज तक केवल शक था, यकीन नहीं था। कौन सा रहस्य? यशोदायां सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च यशोदा यशोदायां सुतां कन्यां। वो रहस्य बताया कि जो देवकी की वो 8वीं थी ना, वो 8वीं देवकी की नहीं थी। देवकी का तो 8वां ही था। वो 8वीं कन्या तो यशोदा की थी। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यतः। और वो जो कृष्ण है ना, जो यशोदा का बना हुआ घूम रहा है, बोले वो यशोदा का नहीं है, वो देवकी का है। वो यशोदा का नहीं है। और महाराज आज जब पता चला इस बात का कि कंस ने मन में सोचा मेरे साथ में इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा, तलवार निकाली वसुदेव जी को मारने के लिए। वसुदेव जी के कारण इतना बड़ा धोखा। तो महाराज जब तलवार निकाली मारने के लिए, तो नारद जी ने कहा ये तलवार वलवार मत निकाल। तो फिर बोले तलवार मत निकाल, पहले अपने जो भी कांटे हैं ना तेरी जिंदगी में उनको निकाल। कहां तलवार निकाल? वसुदेव जी को मारने से क्या होगा? जो 8वीं बन सकता है वो अभी प्रकट होकर तुझे मार सकता है। तो गुरुदेव क्या करूं? मैं जिस राक्षस को भेजता हूं मारने के लिए वो मर जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो नारद जी बोले बेटा तू एक को भेजता है, वो सब मिलकर के उसको मार देते हैं। फिर तू उनको यहां बुलाना। जब तू उनको यहां बुलाएगा तो तुम सब मिलकर के हाँ गुरुदेव मार देंगे, यही ना? नहीं, नारायण नारायण। संत से ये आशा करते हो किसी को मारने के लिए बोलेंगे नारायण नारायण, आगे तुझे क्या करना तू जाने। अरे गुरुजी ये उपाय तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये उपाय तो मेरे मन में आया ही नहीं, ये उपाय तो मेरे मन में। नारद जी बोले बेटा बिना गुरुओं के मन में उपाय थोड़ी आता है। गुरु होते किस लिए? उपाय बताने के लिए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, झुक करके हाथ मिलाया। अक्रूर जी घबराए। क्यों? सजनों दुष्टों का झुकना भी खतरनाक होता है, ध्यान देना। देखो दुष्ट आदमी झुकने भी लग जाए ना तुम्हारे सामने तो सावधान हो जाना, क्योंकि झुकता है तो भी कुछ गड़बड़ी करता है। उदाहरण के लिए बताऊं, बिल्ली जब भी झुकेगी ना ऐसे शिकार करती है, शेर भी झुकने शिकार से पहले झुकेगा शेर, फिर छलांग लगाता है। बंदूक का घोड़ा जब भी झुकेगा क्या होगा? सामने वाले की जान लेगा। और धनुष जब झुकेगा क्या करेगा? ऐसे ही सजनों अगर कोई दुष्ट व्यक्ति झुकने भी लग जाए, कोई दुष्ट व्यक्ति, तो सावधान हो जाना, क्योंकि दुष्टों का झुकना भी खतरनाक है। दुष्टों की दुश्मनी तो खराब है ही है, पर यहां वर्णन किया गया है दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती भी खराब है। कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है, गांव का जो मेन दादा है ना, दादा वो हमारा दोस्त है, गर्व करते हैं। ये गर्व का विषय नहीं है, ये दुख का विषय है।
क्यों? क्योंकि सज्जनों ये बात मान करके चलो कि दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। पतली गली से जा रहे हो, सामने से शेर आ जाए, हाँ, आप लोगों ने तो शेर को खूब करीब से देखा होगा, क्योंकि आपके पास तो खूब लंबा चौड़ा जंगल है महाराज। बीड़, छत्तबीड़ नाम से प्रसिद्ध है आपका गांव। तो ये बता रहे थे लोग कि महाराज हम बहुत सारे शेर है, वो खूब लंबा चौड़ा जंगल है, यहाँ पर लोग देखने आते हैं पर्यटक। चलोगे क्या? मैंने कि क्या शेर का देखना है, हम तो शेर के बाप को देख लेते हैं। क्या शेर को देखना भाई, हमको ज्यादा घूमने उमने का शौक नहीं है। कहीं कई लोगों को शौक होता है घूमने का, कहीं जाते ये देखो वो देखो। प्रोग्राम करने के बाद में मुझे कमरे से बाहर निकलने का ही शौक नहीं है, बस एकांत आनंद में रहो, बस ठाकुर जी का नाम, न घूमने का न कुछ ज्यादा बातें करने का और करने का। इसलिए मैं बोला करता हूँ कि भैया मैं जब कथा से नीचे उतरूं तो जिसको भी मिलना हो ना उसी समय मिल लिया करो, फिर दिन भर आप मिलने में लगे रहोगे आते जाते ये वो फिर दिनचर्या जो होती है ना वो अस्त व्यस्त हो जाती है। हाँ, शांति चाहिए, एकदम शांति। और सजनों मुझे कई लोग बोलते हैं आप अकेले कमरे में मन कैसे लग जाता है। मैंने कहा अरे आनंद बहुत आता है, आनंद अकेले रहने का। एक किचपिच में तेरी मेरी में बातों में आनंद ही नहीं है। एकांत में जो आनंद है ना सजनों, बस यही है कि एकांत में हमें आनंद लेना आता नहीं है, बस बात इतनी है। तो शेर, पतली गली से जा रहे हो, सामने से शेर आ रहा हो, आप वापस भागने लगो तो उस गली के दूसरे उधर से छोर से गांव का जो दादा दुष्ट है वो आ रहा हो, आजा आजा मैं बचा लूंगा। तो किधर जाना? बोले उस शेर की तरफ चले जाना, उसकी तरफ मत जाना। क्यों? पहली बात तो वो शेर बिना मौत आए खाएगा नहीं, और खा भी गया तो एक बार खा करके छुट्टी कर देगा। और वो गांव का दादा अगर तुम्हें बचा भी लेगा तो सजनों तिल तिल करके मारेगा, थोड़ा थोड़ा करके मारेगा। कभी झूठी गवाही दिलाएगा, कभी झूठे मुकदमों में फंसाएगा, कभी उल्टी सीधी जगह लेकर के जाएगा। और सजनों जब इस प्रकार आप तिल तिल करके मरोगे और कहोगे किसी काम के लिए ना, तो दुष्ट क्या कहेगा जानते हो? अच्छा बेटा भूल गया, ये जिंदगी हमने बचाई थी, तेरी जिंदगी हमारे गिरवी रखी है, ये जिंदगी गिरवी रखी है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान नरक का वास दे दे लेकिन दुष्ट का संग कभी भी ध्यान रखना। दुश्मनी तो कभी करना ही मत, दोस्ती भी मत करना। आपको लगे कि आदमी ठीक नहीं है, इसके आना जाना बैठना उठना इसका ठीक नहीं है, तो कभी दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती मत करना। क्योंकि शास्त्र और संत कहते हैं बर भल बास नरक करता, बर भल भास नरक करता, बर भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग नहीं देय विधाता, दुष्ट संग नहीं देय विधाता, दुष्ट संग नहीं देय विधाता, दुष्ट संग नहीं देय विधाता। विधाता नरक का वास दे दे चलेगा, लेकिन दुष्ट का साथ। बस अक्रूर जी इसीलिए घबराए जब कंस ने झुक करके हाथ मिलाया। महाराज बात बताइए, तो कहा कि हम चाहते हैं तुम हमारे पार्टनर बनो राज्य में। महाराज करना क्या होगा वो बताइए। बोले कुछ नहीं, हमारी पार्टनरशिप में दो कांटे हैं, कृष्ण और बलराम,
तुम्हारा काम है उनको लेकर के आना और मेरा काम है उनको उखाड़ करके फेंकना, बस इतना ही करना है। अक्रूर जी समझ गए इस दुष्ट को मना करूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा यही है कि मैं भगवान के पास जाऊं, उनके दर्शन करूं। और लगता है इसकी मौत आई है, इसीलिए ये भगवान को बुला रहा है। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए गए। सजनों, जिस समय अक्रूर जी महाराज पहुंचे भगवान के यहाँ वृंदावन में, उसमें गोधूलि की वेला हो रही थी। गायें गोचारण करके लौटी थी, भगवान गायों पर हाथ फेर रहे थे, गो दोहन का समय था। अक्रूर जी महाराज उनसे मिले, सारी बात बताई कि कैसे कंस आपको मारने के लिए बुलाना चाहता है धनुष यज्ञ का बहाना करके। तो कन्हैया ने अक्रूर जी के मुंह पर हाथ रख दिया, काका जी ये मारने वाली बातें आपने मुझे तो बोल दी है, पर मेरी माँ यशोदा को मत बोल देना। क्यों? मेरी माँ तो मुझे वैसे ही नहीं भेजना चाहती, और अगर मेरी माँ को पता चल गया कि कंस मुझे मारना चाहता है तो मेरी माँ मुझे कभी भेजने वाली, और मैं जबरदस्ती चला भी गया तो वो याद कर करके मर जाएगी कि मेरे बेटे का कंस कुछ बिगाड़ ना दे, इसलिए ये बात मत बोलना। सजनों, पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई, और जिसने भी ये बात सुनी कि मथुरा चले जाएंगे, सारे के सारे महाराज दुखी हो गए, सारे के सारे सब, और सारे के सारे दुखी होकर के एक दूसरे से कहने लगे, भैया अब क्या उपाय है। गोपियां एक दूसरे से कहती है, बहन कैसे रोकें उनको, किस हक से रोकें, किस अधिकार से रोकें। कभी रात्रि से कहती है, रात्रि तुम ऐसे ही ठहर जाओ, विधि ना ऐसे रहने की भोर कबहू ना हो। ये रात्रि जाए ही नहीं, क्योंकि जब रात्रि नहीं जाएगी तो दिन नहीं आएगा, और अगर दिन आ गया तो भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे। सजनों, उस रात कोई सोया नहीं वृंदावन में। जिस रात भगवान वृंदावन से गोकुल आए, वृंदावन से मथुरा आए, उस रात मनुष्यों की बात छोड़ दो, कोई पशु या पक्षी भी रात्रि में सोया नहीं, पूरी रात जगते रहे। क्योंकि हर पशु पक्षी भगवान से प्रेम करते थे, पशु भी प्रेम करते हैं। आपके दरवाजे पर एक कुत्ता होता है, और उस कुत्ते को भी कोई खिलाता पिलाता है, जब वो सामने आता है तो वो भी पूंछ हिलाने लग जाता है महाराज, वो भी उसके आगे लोटपोट होता है, और जब वो छोड़ करके चला जाता है तो कुत्ता भी रोता है उसके लिए। हाँ, तो जरा सोचिए, साधारण मनुष्यों के लिए जब ये जीव रोते हैं, पशु पक्षी रोते हैं, तो जहां साक्षात भगवान, जिनके दर्शन के साथ ही उनकी सुबह हुआ करती थी, दर्शन के साथ ही जिनकी शाम हुआ करती थी, आज वो अपने मन को कैसे धैर्य धारण करवाए। एक गोपी बोली, बहन ये जो विधाता है ना, इस विधाता के मन में दया नहीं है। अहो विधातस्तवन क्वचि दया संयोज्य मेत्र्या प्रणयेन देहिना। विधाता, तेरे मन में दया नहीं है। तूने पहले तो हमें राम और कृष्ण जैसे प्रेमियों से मिलाया, और जब उनके बिना रहने की आदत छूट गई, उनके साथ रहने की आदत पड़ गई, तो अब उनको हमसे दूर करने के लिए अक्रूर को भेज दिया। एक गोपी बोली, बहन विधाता को क्या दोष दे रही है? विधाता ने तो हमें राम कृष्ण जैसी आंखें दी, इन आंखों को निकालने के लिए तो अक्रूर आया है ना। हाँ, ये क्रूर काम तो ये अक्रूर कर रहा है ना। एक गोपी बोली, बहन इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? हाँ, सुंदर मुख और सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम रख्यो अक्रूर। किसने इसका नाम अक्रूर रखा? इसके मन में तो दया नहीं है।
क्रूर है ये। अगर दया होती तो इतने प्रेमियों के बीच से कृष्ण को लेकर के ये जाता नहीं। एक सखी बोली, बहन अब नामकरण से कुछ होने वाला नहीं है, अब तो कोई ऐसा उपाय सोचो कि कृष्ण को रोका जाए। तो सखियां बोली, बहन कृष्ण को रोकने का तो उपाय नहीं है, फिर बस अब हमारे बस में अगर है तो एक ही है, क्या कि हमारे प्राणों को भी कृष्ण के साथ भेज दें। हम कृष्ण को तो नहीं रोक पाएंगे, पर हम अपने प्राणों को कृष्ण के साथ भेज देंगे। चलो जिस रथ में बैठ करके कृष्ण जा रहे हैं उस रथ के आगे जाकर के लेट जाएंगे और कृष्ण को हमारी छाती के ऊपर से रथ लेकर के जाना पड़ेगा। देखते हैं इस अक्रूर की क्रूरता को कि ये कितना क्रूर है। और सारी की सारी गोपियां सजनों, भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में बैठ करके जाने वाले थे उस रथ के आगे आकर के लेट गए। प्रातः काल हुआ, पूरी रात मां यशोदा कृष्ण को समझाती रही और कृष्ण मां यशोदा को समझाते रहे। मां ये कहती रही, बेटा तू मोकू छोड़ के मत जा, और कन्हैया ये कहते रहे, मैया मोकू बस परसों तक जाने दे, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों तक। मैया कहवे लगी, लाला तू कैसी बात ने कर रहे हो, हाँ? मेरे प्रिया चरावे जावे नेक देरी है जाए तो पूछ तेरी मैया ते का हालत है जाए, मेरी तेरे बाबा ते पूछ कैसे मैं चक्कर लगाती हूं तेरे आने के इंतजार में। मेरे लाल में हाथ जोड़ू, तू मुझे छोड़ के मत जा। पर कन्हैया ने जिद पकड़ रखी, नहीं मैया मुझे जाने दे। प्रातः काल हो गया, ने मां समझी ने कन्हैया समझे पे। और जब प्रातः काल कृष्ण रथ पर बैठने के लिए चले तो मां पीछे दौड़ी, और पीछे दौड़ती हुई मां कह रही है, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, 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 रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, जाने दे मां मोहे मथुरा जानो, लौट के परसों वापस आनो, लौट के परसों वापस आनो, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया, रोवे तेरी मैया लाला, मत जा कन्हैया। मां कहती रह गई, मत जा मत जा। और सजनों, कृष्ण रोती हुई मां को छोड़ करके रथ में बैठने के लिए चल दिए। मां पीछे दौड़ी,
मेरे लाल मुकुंद छोड़ के मत जा। पीछे दौड़ी माँ यशोदा और दौड़ते दौड़ते माँ गिर पड़ी, पर भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, रथ की ओर आगे बढ़ते चले गए। सजनों, आप कहोगे अरे भगवान तो कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और मां जन्म देने वाली पालने वाली एक तरफ, और आज भगवान ही अपनी मां को छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? देखो सजनों, जब संसार की जितनी भी संपदाएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ है, रिश्तेदारी नातेदारी जो भी है, वो सारी एक तरफ, और सजनों मां एक तरफ। लेकिन जब मातृभूमि पर संकट आता है ना, तो मातृभूमि पर जब संकट आता है तो जन्म देने वाली मां का भी त्याग करना पड़ता है। और आप पंजाब हरियाणा के लोगों ने तो बहुत बलिदान दिया है मातृभूमि के लिए, बहुत बलिदान दिया मेरे भाई। आप जरा विचार करो, आप ऐसे समझो कि भगवान मातृभूमि के प्रति हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। अपने माता पिता के प्रति भगवान से भी बड़ा माता पिता को कहा है फर्ज है। पर सजनों, भगवान भी जब धरती पर आते हैं और मातृभूमि पर संकट आता है, तो भगवान के भी जो भगवान है, माँ बाप, उनको भी छोड़ करके भगवान को जाना पड़ता है। आज हमारे देश के जो सैनिक सीमा पर हैं, क्या उनके घर में बूढ़ी माँ नहीं है? आप तो देखते हो, समझते हो गांव में कैसे कैसे गरीब माताएं रहती हैं, आपके पंजाब में भी। हाँ? यहाँ के लोग भी सेना में बहुत हैं। हाँ? देखना, माँ इंतजार कर रही है, बेटा आएगा, दवाई दिलाएगा, दिखाएगा। पर सजनों, बेटा नहीं आता, तिरंगे में लिपटी हुई उसकी लाश आती है, उस शहीद की डेड बॉडी आती है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो जवान कि जब मातृभूमि पर संकट आता है तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी। संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
करो कुर्बानी। कभी किसी शहीद का घर जाकर के देखना अभिमान करने से पहले कि उसके घर में छोटी छोटी बेटियां हैं, बूढ़ी माँ है, किसी की जवान पत्नी है, शादी नई नई हुई है, पर सजनों मातृभूमि के लिए उसने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। देखो, अगर संत संस्कृति की रक्षा करते हैं तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इसलिए संत और सैनिक में अंतर नहीं होता। सैनिक भी एक संत के रूप में देखा जाना चाहिए, संत के रूप में ही देखा जाना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि अगर मातृभूमि की रक्षा नहीं होगी तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? मातृभूमि जब संकट में होगी तो संस्कृति की रक्षा करना संभव नहीं है। अरे संत का तो बाद में नंबर आता है, पहले सैनिक का नंबर आता है मेरे भाई। धन्य है वो माँ जिसने ऐसा सपूत पैदा किया, जिसने देश की रक्षा की। सजनों, हम घरों में बैठ करके अगर दिवाली मनाते हैं तो उन वीर बलिदानी हमारे देश के वीर जवानों के बदौलत जो खून की होली खेलते हैं, खून की होली महाराज। हाँ? जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। सजनों, सैनिक के गोली लग जाती है पर वो पीछे नहीं हटता। जब तक प्राण होता है ना, उसे पता है कि मैं पीछे हट करके बच सकता हूं, लेकिन नहीं, अगर मैं पीछे हट गया और दुश्मन ने मेरी मातृभूमि पे कदम रख दिया तो मेरा इस मातृभूमि पर जन्म लेना धिक्कार है। जब तक उसके खून का कतरा साथ देता है, सांसें साथ देती है, तब तक वो वीर जवान गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहता है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गया होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। सांसों ने धोखा दे दिया महाराज, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सैनिक घुटने टेक करके बैठ गया धरती माँ के इस मट्टी का तिलक लगा करके, और धरती माँ से क्षमा मांगता हुआ कहता है, हे धरती माँ क्षमा कर देना, मेरे हौसले बुलंद हैं लेकिन इन सांसों ने मुझे धोखा दे दिया। मैं फिर इस मातृभूमि मेरे भारतवर्ष में जन्म लूं और फिर किसी माँ का लाल बनकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए फिर मैं सीमा पर आऊं और आकर के फिर मेरी मातृभूमि की रक्षा करूं। सजनों, कहने का मतलब क्या है? वो देश का सैनिक आज उस सैनिक के घर में रहने वाली वो माँ, उसकी वो विधवा पत्नी दर दर की ठोकरें खाती है सजनों, कभी पेंशन के लिए। हाँ? ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर आपकी जानकारी में आपके गांव में कोई अगर सैनिक की पत्नी हो, शहीद की पत्नी हो, तुम्हारी चाहे लाख लड़ाई क्यों ना हो उससे, लेकिन सजनों अगर दुख पाती हो तो उसकी सहायता जरूर करना। इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य का काम नहीं है। क्योंकि सजनों
पैसा देना सरल है, सामान देना सरल है, लेकिन देश के लिए बलिदान देना सरल बात नहीं होती है। और उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया महाराज। हाँ? ये भगवान श्री कृष्ण हमें मातृभूमि के प्रति, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए महाराज बताते हैं कि जन्म देने वाली मां का भी अगर त्याग करना पड़े तो महाराज कर देना चाहिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। और जो मातृभूमि से गद्दारी करता है ना सजनों, हाँ, वो चाहे कितना ही भजन करे, कितना ही पूजा करे, कितना ही पाठ करे, पर इतना ध्यान रखना उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भजन पूजा पाठ बाद में है, पहले मातृभूमि है। भगवान भी अपनी मातृभूमि जन्मभूमि मथुरा को कंस के आतंकवाद से और आजाद कराने के लिए आज अपनी माँ यशोदा को छोड़ करके, बेहोश छोड़ करके, और महाराज मथुरा की ओर जा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे और महाराज रथ में बैठे, अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी रथ को चलाओ। तो अक्रूर जी ने जैसे ही रथ की रस्सियों को खींचा, लगाम को खींचा, हिन हिना करके घोड़े वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़े। भगवान बोले अक्रूर रथ को चलाओ। तो अक्रूर ने कहा प्रभु एक बार जरा नजरें उठा करके आगे देखो तो सही, हाँ क्या है देखो तो सही। और जैसे ही भगवान ने नजरें उठा करके देखा तो सारी गोपियां रथ के आगे लेटी हुई है महाराज, दूर तक। और मानो कह रही हैं अक्रूर, अरे तुम तो हो ही क्रूर, ले जाओ रथ को हमारी छाती के ऊपर से। हम कृष्ण को तो नहीं रोक सकती, लेकिन अपने प्राणों को तो कृष्ण के साथ भेज सकती है। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, गोपियों को समझाने लगे, और गोपियां रोती हुई कृष्ण से कहती हैं जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, और जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम, जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। हे कृष्ण, जब तुम्हें जाना था तो हमारे जीवन में आए क्यों, और आए हो तो बस हमारी इतनी प्रार्थना है मत जाओ, क्यों हम मर जाएंगे। भगवान कहने लगे देखो गोपिकाओं, मैं परसों लौट आऊंगा, मेरा जाना मातृभूमि के लिए बहुत जरूरी है गोपिकाओं। मुझे धरती मां के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए तुम जाने दो, मत रोको। तो गोपिकाएं रोती हुई कहती हैं कृष्ण हमें पता है हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों? हम होती कौन है रोकने वाली? हाँ, किस हक से रोकेंगी आपको? अरे जो निष्ठुर अपनी मां के लिए नहीं रुका, हम कौन है? हाँ, वो बूढ़ी मां जो बेहोश पड़ी है, जिसने तुमसे इतनी आसें लगाई, हाँ, जिस मां ने इतनी आस लगाई, उस मां के लिए जो नहीं रुका, वो हमारे लिए क्या रुकेगा? हमें पता है जाओगे आप, पर बस हम आपसे इतना कह रही हैं हाथ जोड़ करके, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ।
दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, मन तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। हे कृष्ण, आप जा रहे हो चले जाओ, कोई बात नहीं, पर बस इतनी विनती है, ये हृदय तो पहले ही आपका हो चुका है, ये दिल तो पहले ही आपका हो चुका है, बस हमारे प्राणों को और अपना बना लो, झंझट खत्म, हम नहीं रोकेंगे आपको, कुछ नहीं कहेंगे आपको। अरे हम रोक नहीं रही हैं, पर हमारे प्रेम के बदले में इतना तो दे दो कि हमारे प्राणों को अपने साथ में रख लो। भगवान बोले, गोपियां तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा प्राण कैसे ले रख सकता हूं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण मरना तो है, मरना तो है, चाहे आप हमारे प्राण लेकर के चले जाओ, चाहे अपने विरह में तड़फा तड़फा करके हमें मार करके जाओ, मरना तो है। प्रेम विरह में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। प्रेम विरह में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तो तड़पा के जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। हे कृष्ण, मरना तो है। भगवान कहने लगे कि देखो गोपिकाओं, प्रेम उसे नहीं कहते जहां कुछ चाहत होती है। ये संसार वाले जिसको प्यार कहते हैं गोपियों, वो तो व्यापार है, प्यार नहीं है। हाँ, व्यापार का मतलब तुम हमें कुछ दो, हम तुम्हें कुछ दे, ये व्यापार है, प्यार नहीं है। और दुनिया में हर रिश्ता एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, कुछ न कुछ एक दूसरे से आशा रखता है, चाहता है। और जहां चाहत हो लेने की, वो प्यार नहीं होता, वो व्यापार है। और गोपिकाओं, मैं जानता हूं कि तुमने व्यापार नहीं, मुझसे प्यार किया है, प्रेम किया है। सजनों, ये प्रेम शब्द संसार के लिए नहीं है, ये प्रेम शब्द परमात्मा के लिए है। क्योंकि संसार का जो ये, जब से संसार वालों ने इस प्रेम शब्द को अपने साथ में जोड़ लिया, तब से इस प्रेम शब्द में वासना की बू आने लग गई। क्योंकि प्रेम में वासना नहीं है, प्रेम में उपासना है। प्रेम में लेना है ही नहीं, प्रेम में तो सिर्फ देना है मेरे भाई, लेना है ही नहीं। संसार में प्रेम है ही नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं गोपिकाओं, तुमने मुझसे प्रेम किया है और आज तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है। उद्धव जैसा दान लेने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझ जैसी दान की वस्तु तुम्हारे पास है, और तुम जैसी गोपिकाएं दान देने वाली है। इस धरती माँ के कल्याण के लिए मुझे दान कर दो गोपिकाओं, तुम्हारा नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब प्रेम की बात आएगी तो तुम्हारा नाम आदर के साथ लिया जाएगा। क्योंकि प्रेम में त्याग है, तपस्या है, उपासना है, साधना है। और सजनों, जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो गोपिकाएं रोती हुई कहती हैं, ठाकुर, क्या प्रेम की परीक्षा सिर्फ हमें ही देनी पड़ेगी? प्रेम पाना न था दिल लगाने, दुनिया करती हमारी हंसी है,
दुनिया करती हमारी हंसी है। दुनिया कुछ भी कहे सबकी सहनी पड़े हे मुरारी। प्रेम के राज्य में आपको आना ही नहीं था, और अगर आए हो तो ठाकुर ऐसे छोड़ करके मत जाओ। भगवान बोले गोपिकाओं, मैं तुम्हारे प्रेम का आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, और मैं सच कहता हूं गोपिकाओं, तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से मैं कभी उऋण हो भी नहीं सकता। सत्य बात है। और भगवान कहते हैं मैं होना भी नहीं चाहता गोपिकाओं। सजनों, गोपिकाओं का ऐसा प्रेम है कि भगवान इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहते भगवान। क्योंकि गोपिकाओं ने प्रेम में वो त्याग किया जो आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर। हो क्या न आओगे फिर लौट कर। आज हमसे नजर फेर कर, आज हमसे नजर फेर कर। जाते जाते न हमको रुलाओ, जाते जाते न हमको रुलाओ। कृष्ण से गोपियां कहती है ठाकुर, अगर जा रहे हो तो इतना तो वादा करो, क्या वापस तो लौट करके आओगे? वादा करो। भगवान कहते हैं गोपियों में परसों का वादा करता हूं। गोपियां रोने लगी, क्या तुम्हें मेरे वादे पे यकीन नहीं है? गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण, न जाने क्यों हमारी आत्मा कहती है कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, आप परसों नहीं आओगे। और सजनों वही हुआ, परसों को बिताई दियो बरसों, 100 वर्षों तक गोपियां तड़पती रहीं कृष्ण के प्रेम में, पर कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए आए नहीं। 100 वर्षों तक गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण न जाने क्यों हमारा मन, हमारा हृदय कहता है कि जैसे हम आपको हमेशा के लिए खोने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गोपिकाओं, तुम्हारा ये प्रेम है, अपनापन है। देखो, जब इंसान किसी से प्रेम करता है ना, तो उसका भला कम सोचता है, और ये सोचता कहीं बुरा नहीं हो जाए, बुरा नहीं, ऐसे ख्याल आते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण, बस हमसे एक वादा करके जाओ। क्या? प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। उम्र भर साथ देने का वादा करो। कृष्ण, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारा साथ उम्र भर नहीं दोगे, छोड़ दोगे हमें। गोपिकाएं हाथ जोड़ के कहती हैं कृष्ण, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने
का वादा करो। हो जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। हे कृष्ण, अगर आप जा ही रहे हो तो एक वादा करके जाओ कि आप हमारा उम्र भर साथ दोगे। भगवान ने कहा, गोपिकाओं, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता और मैं नहीं, तुम्हारे प्रेम को सदियां कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रेम क्या होता है? ये संसार वाले तो स्वार्थ को प्रेम बोलते हैं, पर सजनों प्रेम क्या होता है परमात्मा कहते हैं, गोपियों उसमें तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा। गोपियां बोली, कृष्ण अगर आप आ ही गए हो तो जाने की जिद क्यों करते हो? और अगर जाने की जिद ही कर रहे हो, जाना ही जरूरी बता रहे हो, तो हमसे वादा करो कि आप आओगे। भगवान ने वादा किया है, गोपिकाओं मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। और गोपिका रथ के आगे से हटी। और सजनों, जैसे रथ के आगे से हटी तो आगे जो पशु पक्षी थे, गायें थी, महाराज आज वो भी कृष्ण को घेर करके खड़ी हुई हैं, रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। भगवान गौ माता के पास में जाकर के प्रणाम कर गले से लगाते हैं और कहते हैं, हे गौ माता क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। अब धरती माँ के कल्याण के लिए आपके दूध की ताकत दिखाने का समय आ गया है। माँ आशीर्वाद दो इन दुष्टों को संहार करते हुए, और आपके दूध को कभी लजाऊं नहीं, आपके दूध की ताकत दिखा करके आओ। गायें आंखों से आंसू बहाती हुई और आज कृष्ण के ऊपर अपनी गर्दन रख करके रो रही हैं। कृष्ण को गायों ने आज अपने अश्रु जल से अभिषेक किया भगवान कृष्ण का। और इसके बाद सजनों गायें भी पीछे हट गईं। जो पक्षी सुबह सुबह चहका करते थे, आज सजनों वृंदावन का कोई पक्षी चहक नहीं रहा, कोई पक्षी चुगा चुगने के लिए नहीं गया। जो हिरण इधर उधर विचरा करते थे, आज पूरा हुआ है पूरे वृंदावन में, क्योंकि सबके प्राण वल्लभ कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे, गोपियां एक टक भगवान को देख रही हैं। भगवान गोपियों को देखते हैं और अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। और गोपिकाएं अपने इंतजार करेंगी तुम्हारा, इंतजार करेगी तुम्हारा, इंतजार करेगी तुम्हारा, इंतजार करेंगी तुम्हारा। भूल जाना ना प्यारे हमारा, हो भूल जाना ना प्यारे हमारा। इंतजार करेंगी तुम्हारा, इंतजार करेगी तुम्हारा। भूल जाना ना प्यारे हमारा, हो भूल जाना ना प्यारे हमारा। जाते जाते दिलों में हमारे, जाते जाते दिलों में हमारे। अपनी सूरत बसाते तो जाओ, अपनी सूरत बसाते तो जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया।
लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो। अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को ही लेते जाओ। गोपियां जब रथ के आगे से हटी, भगवान का रथ चला, भगवान गोपियों को देख रहे हैं, गोपियां भगवान को देख रही हैं, और एक कोने में खड़ी खड़ी राधा बस भगवान से इतना ही पूछ रही है कि हे ठाकुर, इतना तो बता दो, हमारा गुनाह क्या है जो इस विरह की आग में तड़फा करके जा रहे हो? ये सजा किस गुनाह की हमें दे करके जा रहे हो? पर राधा कुछ बोल नहीं पा रही है, सब पीछे हट गए हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। और ये जो छवि आप हमारे हृदय में बसा करके जा रहे हो ना, बस इसी रूप में आप जल्दी लौट करके आना। भगवान का रथ चला, गोपियां सजनों कुछ देर तो खड़ी रही, जब तक रथ दिखाई देता रहा, और जैसे रथ दिखाई देना बंद हुआ, वैसे ही गोपियां घुटना टेक करके बैठ गईं धरती पर, रोने लगी, और रोती रोती कहने लगी, छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, 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 श्याम मधुबन चले। हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, मेरी राधा किशोरी को दुख दे गयो, मेरी राधा किशोरी को दुख दे गयो। हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, हाय अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो, मेरी भोली किशोरी को दुख दे गयो, मेरी भोली किशोरी को दुख दे गयो। गोपियां कह रही है, वो अक्रूर आया और हमारे प्राणों को लेकर के चला गया। क्योंकि सजनों, गोपियां तो घुटना टेक करके रो रही हैं, पर जैसे कृष्ण का रथ दिखना बंद हुआ, राधा तो खड़ी खड़ी पछाड़ खाकर थाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई राधे। आंखों में अश्रुपात राधे के बह रहा है, राधे को होश नहीं है, धरती पर गिर पड़ी। सखियां जल के छींटे दे रही हैं, राधे को होश में ला रही हैं, पर मानो राधे तो जैसे शरीर में प्राण ही नहीं है, धरती पर गिर पड़ी। तभी गोपियां कह रही हैं, हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, मेरी भोली किशोरी को दुख दे गयो, मेरी राधा किशोरी को दुख दे गयो। अब करें क्या जतन जो मिले नंद
नंदन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। शाम होते ही विमोचय है। उद्धव भैया जाओ और जाकर के मेरे ब्रजवासी गोपी ग्वाल मेरी मां यशोदा को समझाओ। उद्धव ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु, निर्गुण का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा उपदेश करूंगा कि सारे के सारे ब्रजवासी आपके प्रेम को भूल करके निर्गुण की उपासना में लग जाएंगे, ज्योति के ध्यान में लग जाएंगे। भगवान ने रोते हुए कहा उद्धव भैया हम भी शपथ खा करके कहते हैं, अगर हमारे ब्रजवासी हमें भूल गए ना, हम भी रोना बंद कर देंगे। पर एक बात का ख्याल रखना, उनको भूल करके कभी ये मत बोल देना कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मेरी गोपिकाएं, मेरे राधे अगर जीवित है ना, तो सिर्फ एक आशा के सारे जीवित है, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, एक दिन वो आएंगे, मुझे अपना बनाएंगे, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इसलिए उद्धव भैया इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि न निकल जाए कि मैं नहीं आऊंगा। ताम मन मनस का मत प्राणा मदर्थ्य त्यक्त देहिका। उन गोपियों का प्राण मैं हूं, उनका जीवन मैं हूं, उनका सर्वस्व सिर्फ मैं हूं उद्धव भैया। और उनके शरीर में अगर प्राण भी रुके हुए हैं ना, तो सिर्फ मेरे इंतजार में रुके हुए हैं। उद्धव ने कहा आप चिंता मत करो, मैंने बृहस्पति जी से शिक्षा ली है और ऐसा निर्गुण का उपदेश दूंगा, सारे निर्गुण के उपासक हो जाएंगे। उद्धव भैया रथ में बैठ के लाई, जिसको इतने प्रेम से मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं इस धरती में। सुनइयो मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे है, मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे है, लाला दुख पावे तेरो कान्हा दुख पावे है, लाला दुख पावे तेरो कान्हा दुख पावे है। माँ मेरी माँ, दर्शन पाऊंगा, वो मैं लौट के आऊंगा, तेरे दर्शन पाऊंगा। माँ गले लगा तुझको आशीर्वाद में पाऊंगा, माँ गले लगा तुझको आशीर्वाद में पाऊंगा। लाला दुख पावे मैया कान्हा दुख पावे है, लाला दुख पावे मैया कान्हा दुख पावे है। उद्धव भैया मेरी माँ को बोलना मैं भूला नहीं, कहीं मेरी माँ मुझे ऐसा समझ ले कि जिसको खिलाया पिलाया
वो कोई काम नहीं आया, भूल गया, नालायक निकल गया। मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो अपनी माँ को भूल जाए। धिक्कार है उस औलाद को जो अपनी माँ को भूल जाती है, धिक्कार है। पर मेरी माँ को बोलना कि माँ, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तेरा कृष्ण दुष्टों से लोहा ले रहा है और तेरे दूध की ताकत आज ऐसी काम आ रही है कि दुष्टों के छक्के छुड़वा रहा है। मेरी माँ को बोलना, मैं माखन खाऊंगा तो केवल माँ यशोदा के हाथ का खाऊंगा। मेरे प्रभु ने मथुरा में माखन नहीं खाया। एक बार माँ देवकी ने माखन रख दिया थाली में। जैसे ही माखन थाली में रखा, कृष्ण उस माखन को देख करके रोने लगे, सुबुक सुबुक करके बच्चों की तरह रोने लगे। भगवान आंखों से अश्रुपात होने लगा, प्रभु को रोने लगे प्रभु। माँ देवकी बोली, लाला मोते कछु गलती है गई, लाला काई को रो रोए। तो कृष्ण कहने लगे, माँ तुझसे कितनी बार कहा है थाली में माखन मत रखा कर, क्योंकि जब मेरे सामने माखन आता है ना, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आने लग जाती है। मुझे कान पकड़ करके माखन खिलाया करती थी, मेरे लिए रोज ताजा माखन निकाला करती थी। मैं जिद करता था तो भी मुझे कभी बासी माखन नहीं देती थी। वो मुझे मेरी माँ यशोदा इस माखन में दिखाई देने लग जाती है। भैया मोको कभी माखन मत दिया कर। मेरी माँ यशोदा से कहना, उद्धव भैया मैं जब भी आऊंगा माखन में मेरी माँ यशोदा के हाथ का ही खाऊंगा। उद्धव भैया सजनों, भगवान को कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करो। रथ पर बैठ करके महाराज गए। जब वृंदावन निकट आया, वृंदावन की सीमा में उद्धव ने प्रवेश किया तो उद्धव का पीतांबर जो दुपट्टा था वो कांटों में फंस गया। मानो कांटे कहते हैं, उद्धव मत जाओ प्रेमियों की नगर में, क्योंकि प्रेमियों की नगरी में ज्ञानियों का कोई काम नहीं है। उद्धव तुम्हारे इस ज्ञान का उपदेश लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम उद्धव प्रेम को नहीं समझोगे। अरे प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार, हाँ प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। उद्धव भैया मत जाओ प्रेमियों की नगरी में। लेकिन उद्धव ने अपना पीतांबर दुपट्टा छुड़वाया और छुड़वाकर महाराज आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े माँ यशोदा के महल में पहुंचे तो क्या देखा, माँ यशोदा बावली सी एक कोने में पड़ी पड़ी रो रही है और नंद बाबा से बार बार पूछ रही है, बाबा जरा बाहर देखो ना, आहट हुई है, मेरा कृष्ण आया क्या, मेरा बेटा आया क्या। और नंद बाबा कह रहे हैं, यशोदा तू काई को बावरी है रही है। अरे कितनी बार मैंने तोते कही एगो ना आएगो ना आएगो, क्यों? क्योंकि तेने कृष्ण के साथ में अच्छो व्यवहार ना कियो यशोदा। मैं तो कितनी बार बोलतो बाको कान मत पकड़, बाय तो सांटी ते मत मार। मैंने कितनी बार यशोदा तोते कही, पर तेने मेरी एक ना मानी। अब वो ना आएगो। और यशोदा जा सत्य को तू क्यों ना स्वीकार करे। कृष्ण तेरो बेटा ना है, कृष्ण तो देवकी को बेटा है। और सजनों इतना बोलना था कि माँ के आंखों की अश्रु धारा और तेज हो गई और माँ रोती हुई कहती है, बाबा ऐसो मत बोलो, मेरे पास और कछु ना बचो, मेरे पास सिर्फ कछु बचो है तो एक रिश्ता कि कृष्ण मेरो बेटा है, मैं बाकी माँ हूं। अरे मोको ऐसो कह करके कि कृष्ण मेरो बेटा ना है, मोहे दुखी मत करो। अरे कृष्ण मेरा बेटा कैसे नहीं है, मैंने उसको अपने हाथों से पाला है, इतना सा था, मैंने उसको खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है। कहती होगी दुनिया देवकी का बेटा,
पर वो कृष्ण यशोदा का बेटा है और वो आएगा, मेरा कृष्ण जरूर आएगा। देख लियो बाबा, मेरा कृष्ण जरूर आएगा। अपनी मैया को भूल ना सके, वो मेरो बेटा है। जरूर बाकी कोई मजबूरी होगी, जरूर ऐसो कछु काम होगो बाकू कि अपनी मैया के पास वो आ ना पायो। मेरा कृष्ण जरूर आएगा। माँ यशोदा रोती रोती बेहोश हो जाती है। बाबा की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। जाकर के उद्धव जी समझाने की कोशिश करते हैं, पर महाराज नंद बाबा और यशोदा को समझा नहीं पाते। गोपियों के पास जाते हैं, गोपियों से कहते हैं निर्गुण की उपासना में लग जाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव भैया ठीक कहते हो, इस कपटी कृष्ण से हमें मिला ही क्या है, दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। परसों की कहकर के गया, वर्षों हो गए इंतजार करते पर अभी तक नहीं आया। सही कहते हो, पर उद्धव भैया एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? उद्धव बोला मन तो एक होता है। उधो मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उधो मन ना भये 10-20। उद्धव भैया एक मन था, वो श्याम लेकर के चला गया। ऐसा करो हमारा मन हमें ला करके दे दो। उद्धव बोला वो मैं कैसे ला करके दूं? तो उद्धव भैया 10-20 मन तो होते नहीं है कि एक निर्गुण में लगा दे, एक सगुण में लगा दे। हाँ कैसे लगाएं आपके निर्गुण में? ये हो आपको निराश नहीं लौटाएंगे। हमारी प्रिया राधे रानी, अगर उनको आप निर्गुण का पाठ पढ़ा दो तो हम तो अपने आप ही आपके निर्गुण में लग जाएंगे। उद्धव राधा रानी के पास में गए। राधा रानी के पास में जब गए तो सजनों क्या देखा उद्धव जी ने कि राधा रानी कृष्ण को पत्र अपने हाथों से लिख रही थीं, पर कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गईं कि जो पत्र कृष्ण को लिख रही थीं वो पत्र अपने आप को लिख दिया उन्होंने। इतनी डूब गईं कृष्ण के प्रेम में। और जब होश आया तो पत्र को देखकर कहने लगी, अरे सखी, जिस श्याम को संदेशो कौन लायो? सखियां कहने लगी, प्रियाजू कैसी बावरी बातें कर रही हो, ये तो तुमने अपने हाथंते लिखो है। राधे बोली, तुम कैसी बात कर रही हो सखी? क्या मैं ऐसी बावरी है गई कि अपने हाथंते अपने को संदेशो लिखूंगी? कैसी बातें कर रही हो? तो सखियां रोती हुई बोली, प्रियाजू जा ब्रज में ऐसो बचो ही कौन है जो बा कृष्ण के प्रेम में बावरो ना भयो। बाने काऊ को छोड़ो है बावरो होने थे, जो संदेशा आपने ही लिखो है। राधा रानी रोने लगी और रोती हुई जब आसमान की तरफ देखती है, काले कौवे उड़ते हुए मथुरा की ओर जा रहे हैं, तो राधे रानी उन काले कौवों से कहती है, अरे ओ कपटी के मित्र, लगता है तुम उस कृष्ण के पास ही जा रहे हो। जाकर के कह देना उस कपटी कृष्ण से, हम नहीं कहती कि आ, नहीं बुलाती उसको, हम नहीं कहती कि आ, पर उसको जाकर के इतना तो कह देना कि अगर किसी के घर में आग लगती है ना, तो घर का मालिक सबसे पहले बंधे हुए अपने पशुओं को खोलता है। बोल देना कि तेरे ब्रजमंडल, तेरे घर में भी आग लग रही है तेरे विरह की, और हम सब पशु की तरह बंधी हुई हैं उस डोरी में, उस आस की डोरी में कि मैं आऊंगा। जो ये आस की डोरी हमारे गले में डाल करके गया है ना, मैं आऊंगा। कपटी के मित्र काले कौवे जाकर के उस कृष्ण कपटी से कह देना कि भले ही मत आ, अरे पर किसी के हाथ संदेशा तो भिजवा दे कि मैं नहीं आऊंगा। संदेशा तो भिजवा दे। हम सत्य कह रही हैं, वो क्षण हमारा अंतिम होगा जिस दिन कानों में ये शब्द पढ़ेगा कि हम
कृष्ण वृंदावन नहीं आएंगे, अंतिम क्षण होगा हमारा। राधे रोने लगी और रोती रोती कहने लगी, अगर कोई लकड़ी को जलाता है तो वो कोयला बनती है, कोयले को जलाता है तो राख बनती है, पर उस कृष्ण के प्रेम के विरह में हम तो ऐसी जल रही हैं, न कोयला बन पाई ना राख बन पाई। लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल कर राख, हम विरहन ऐसी जले, कोयला हुई। प्रेम करे दुख हो, नगर डिंडोरो पीटती, सखी प्रेम न करियो। अगर ये पता होता कि प्रेम इतना दर्द देता है तो मैं सबको एक ही बात कहती, प्रेम कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। प्रेम कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना। उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना। राधा कहती है अगले जन्म की एक तमन्ना, क्या? उन्हें राधा बना देना और हमें श्याम बनोगे राधा तो जानोगे कि कितना प्रेम है हमें। राधा रानी के चरणों में एक भंवरा मंडराता हुआ चरण छू रहा है, तो राधा कहती है भ्रमर मत छू हमारे चरणों को, क्या मिलेगा? कुछ नहीं है हमारे पास। अगर इस समय कोई भाग्यशाली है तो वो है मथुरा की गोपिकाएं, अगर कोई धनवान है तो वो है मथुरा की गोपिकाएं। अगर चरण छूना है तो जा मथुरा की गोपियों के चरण छू, हमारे चरण मत छू। नफरत है में कालों से, नफरत है कपटियों से, तू भी तो उसी कपटी का मित्र है। अरे बमरे, तू भी फूलों का रस चूसता है और चूस करके चला जाता है छोड़ करके फूलों को। हा? और कृष्ण भी हमारे ऊपर इतना प्रेम दिखाया, हमारे पास रहा और आज छोड़ करके चला गया। हा? कपटी के मित्र भंवरे, हम तो सिर्फ उससे इतना ही पूछना चाहती थी कि हमारा गुनाह क्या था। आज तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि अपराधी को अपराध न बताया गया हो और सजा सुना दी गई हो। आज तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, पर हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमें तो ये भी नहीं बताया गया हमारी खता क्या थी, हमारा गुनाह क्या था, हमारे प्रेम में कमी क्या थी। क्या हो गई खता जो छोड़ दिया मोहन, क्या हो गई खता जो छोड़ गए मोहन। क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन, वो क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन। क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी कहे। क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी कहे। हे कृष्ण,
गुनाह तो बताया होता, खता तो बताई होती कि हमारा गुनाह क्या था, हमारा कसूर क्या था। और चल मान लिया कृष्ण हम गुनहगार हैं, किया होगा कोई गुनाह, मान लेती हैं कि हमारा गुनाह तुमसे प्रेम करना था, मान लिया हमने गुनाह किया। पर ये तो बता दे तेरी माँ यशोदा ने कौन सा गुनाह किया था? वो बूढ़ी जो बुढ़ापे का सहारा समझती थी, वो माँ यशोदा जो अपने प्राणों से ज्यादा प्यारा समझती थी कृष्ण। तुम जब जमुना में कूदे, माँ यशोदा पागलों की तरह दौड़ करके तुम्हारे लिए यमुना में कूदने को तैयार हो गई। उस माँ का गुनाह क्या था? उस बाप का गुनाह क्या था? उस बाबा का गुनाह क्या था? अरे हमारे लिए ना सही, कोई बात नहीं आए, पर अपनी माँ के लिए तो आ गए होते, अपने बाबा के लिए तो आ गए होते। तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, हो तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया। गोपियां भी पूछे है हमारे कहाँ है कन्हैया, हो गोपियां भी पूछे हमारे कहाँ है कन्हैया। मैं किससे पूछूं पता मेरे दिल और प्रियतम का, राधा दीवानी कहे मैं किससे पूछूं पता मेरे दिलदार प्रियतम का। राधा दीवानी कहे मेरे श्याम 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 मेरी विनती सुन लो श्याम, ओ मेरे श्याम 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 मेरी विनती सुन लो श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। राधा रो रही है, सखियां रो रही हैं, और सजनों उद्धव जी जो महाराज उद्धव जी ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, वो ज्ञान का पोथा प्रेम के प्रवाह में बह गया। उदो सुदो है गयो सुन गो पिन के बो, ज्ञान बजाई धुंध भी और प्रेम बजायो ढोल। और उद्धव जी प्रेम की दीक्षा लेकर के वहां से लौटे महाराज, कृष्ण को डांटने लगे। थोड़े समय के लिए गए थे, लेकिन 6 महीने बीत गए, पता नहीं चला उन प्रेमियों के बीच। और सजनों डांटने लगे, कृष्ण तुम कितने निष्ठुर हो, है? कैसे निष्ठुर हो तुम, ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके यहाँ रहते हो? अरे कैसे बेदर्द हो भैया, तुम्हारे पास ज्ञान तो था, पर बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है। बिना प्रेम के ज्ञान कड़वा महसूस होता है। और तुम्हारे इस ज्ञान के पोथे को प्रेम में डुबाने के लिए भेजा था, तुम्हारी इस वाणी को प्रेम भरी बनाने के लिए भेजा था, और तुम उस प्रेम के समुद्र में, उस सरोवर में सराबोर होकर के आए हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता, हृदय से लगा लिया भगवान ने। बहुत सुंदर सजनों ये उद्धव ब्रज गमन का प्रसंग।